हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का 7th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे कैसे फॉर्म्स ले सकता है इसके बारे में पढ़ा था। आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे सेक्युलर स्टेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कम्युनलिज्म को टैकल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे आपने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा, कम्युनलिज्म एक बहुत ही बड़ा डेंजरस इविल है किसी भी सोसाइटी के लिए। फ्रेंड्स, कम्युनलिज्म के चलते कंट्री को यूनाइट करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे लीडर्स इस चैलेंज को अच्छे से समझते थे। उनको पता था कि इस तरह की दिक्कत हमारी सोसाइटी में आ सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलर स्टेट का मॉडल अडॉप्ट किया जब वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब। फ्रेंड्स, सेक्युलर स्टेट तो आप जानते ही हैं क्या होता है। वो स्टेट या वो नेशन जो किसी एक रिलीजन को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करता, और सिटीजन्स के पास, एक सेक्युलर स्टेट के नागरिक जो होते हैं, उनके पास राइट होता है, अधिकार होता है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी फेयर। तो सेक्युलर स्टेट वही होता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं? आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं, प्रोविजंस हैं, व्यवस्थाएं हैं जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बना देती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोविजन ये है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जी हाँ, there is no official religion for the Indian state, क्योंकि सेक्युलर स्टेट आपको पता ही है कौन सा स्टेट होता है, कौन सा नेशन होता है जहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। वहाँ पर सारे धर्म जो होते हैं, सारे रिलीजन्स जो होते हैं, वो एक समान होते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रोविजन जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम श्रीलंका में देखें तो वहाँ बुद्धिज्म को, पाकिस्तान में देखें तो वहाँ इस्लाम को, और इंग्लैंड में देखें तो क्रिश्चियनिटी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। बट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। यहाँ पर इंडिया में सारे रिलीजन्स एक बराबर हैं, एक समान हैं। तो ये है पहला प्रोविजन जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। आइए दूसरे प्रोविजन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड प्रोविजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को ये फ्रीडम देता है, ये राइट देता है कि हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपगेट एनी रिलीजन। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट भी देता है कि अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो ना करना चाहें तो ऐसा भी करने की हमें पूरी आजादी है। तो सेकंड प्रोविजन क्या है जो हमारे इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाता है? बताइए। करेक्ट, कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिया में, सारी कम्युनिटीज जो हैं, उनको फ्रीडम है टू फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपगेट एनी रिलीजन, and it also gives the right to people to not follow any religion if they want. आइए फ्रेंड्स, एक और प्रोविजन के बारे में जानते हैं। तो थर्ड प्रोविजन क्या है? थर्ड प्रोविजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउ करता।
यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि रिलीजन के बेसिस पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई नहीं कर सकता। तो ये भी इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। आइए फोर्थ प्रोविजन के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ प्रोविजन ये है कि अगर जरूरत पड़ेगी, इफ देयर विल बी नीड, तो कंट्री की गवर्नमेंट जो है, जो हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकती है। इंटरफेयर यानी दखलंदाजी कर सकती है, ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर सबको इक्वालिटी मिले, बराबर का अधिकार मिले। तो अगर जरूरत पड़ती है, देयर इज अ नीड, तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में। क्योंकि वैसे तो सेक्युलर स्टेट में किसी भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाता, बट यहाँ पर जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कि अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर बराबरी नहीं हो रही और कोई अलग सी प्रैक्टिस हो रही है जिससे लोगों को हार्म हो रहा है, दुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तब गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन या इंटरफेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा अनटचेबिलिटी के बारे में। छुआछूत की जो प्रैक्टिस थी हिंदुइज्म में, पहले कास्ट के हिसाब से, जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे अनटचेबिलिटी। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस मामले में रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर किया, इंटरवीन किया और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, जब अनटचेबिलिटी बैन हुआ तो सबको इक्वालिटी मिली, किसी के साथ अब भेदभाव नहीं हो सकता। तो अब आपको समझ आया कैसे केसेस में गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है। तो ये हुआ फोर्थ प्रोविजन। फ्रेंड्स, बेसिकली सेक्युलरिज्म सिर्फ कुछ पार्टीज या कुछ इंडिविजुअल्स की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री का वन ऑफ द मेन फाउंडेशन सेक्युलरिज्म है। जी हाँ, इंडिया का जो वन ऑफ द मेन फाउंडेशंस है, जो आधार है, जो बेस है, वो सेक्युलरिज्म ही तो है। क्योंकि आपने कई बार सुना है, आपने कई बार पढ़ा भी है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। और ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सेक्युलरिज्म है, जो आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म की, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तक ही लिमिटेड नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे देश का वन ऑफ द वेरी मेन फाउंडेशंस सेक्युलरिज्म है। फ्रेंड्स, कम्युनलिज्म जैसे खतरे से, थ्रेट से मुकाबला करने के लिए हमारे पास सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। पर दूसरी तरफ सिर्फ कंट्री को सेक्युलर बना लेने से बात नहीं बन जाती, क्योंकि हमने ये सिर्फ बोल दिया कि सेक्युलर स्टेट है इंडिया, उससे काम खत्म नहीं होता। हमें और भी चीजें करनी पड़ेगी। हमें साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, इंस्पायर भी करना पड़ेगा कि जो रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टेरियोटाइप्स हैं, उन्हें खत्म किया जाए। यानी जो रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेसिस पर और भी अलग अलग चीज़ों के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर जो भेदभाव किया जाता है, जो लोगों ने अपने दिमाग में स्टेरियोटाइप्स बना लिए हैं, इमेजेस फिक्स कर ली हैं अलग अलग रिलीजन्स, जेंडर्स, कास्ट के बारे में, उन सभी को तोड़ना, खत्म करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेक्युलर स्टेट बोल देने से सिर्फ काम हो जाता तब तो बहुत पहले ही इंडिया को सेक्युलर स्टेट घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सिर्फ पेपर पे या फिर बोलने से सेक्युलर स्टेट नहीं हो जाता। हमें कुछ एक्शंस भी करने पड़ेंगे, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा और सोसाइटी को एज अ होल काम करना पड़ेगा। किसके लिए? इक्वालिटी लाने के लिए, लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए और इंडिया को सही मायने में सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सोसाइटी को तो इम्प्रूव करना ही है, बट पॉलिटिक्स में जो रिलीजन के बेसिस पर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, उसे भी रोकना बहुत बहुत जरूरी है।
जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, रिलीजन के नाम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपील करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी की जाती है। और बेसिकली जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो रिलीजन को एक बहुत मेन मुद्दा बनाते हैं अपने किसी भी रैली का, किसी भी काम का, जो कि नहीं होना चाहिए। रिलीजन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन रिलीजन को बेस बना के कुछ गलत करना इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये सब रोकना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर सोसाइटी मिलकर काम करेगी, साथ ही पॉलिटिक्स में भी सुधार आएगा, तभी इंडिया सही मायने में सेक्युलर स्टेट कहला सकता है। तो समझ आया फ्रेंड्स, सारे प्रोविजंस जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाते हैं समझ आ गए। अगर एग्जाम में आएगा, जो कि आ भी सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो अब आप लिख पाएंगे ना। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेक्युलर स्टेट का मॉडल अडॉप्ट किया। इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं। फ्रेंड्स, कौन कौन से प्रोविजंस हैं आइए जान लेते हैं फिर से। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन बताइए है कि नहीं है? नहीं है। वेरी गुड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। साथ ही फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों और सभी कम्युनिटीज को ये राइट देता है, फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसका प्रचार भी कर सकते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। साथ ही फ्रेंड्स, जरूरत पड़ेगी तो कंट्री की गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन या इंटरफेयर भी कर सकती है। So let us revise once again. So friends, our constitution makers adopted the model of a secular state. There are several provisions in our constitution which makes India a secular state. So what are these provisions? So friends, there is no official religion for the Indian state. Our constitution does not give a special status to any religion. Our constitution gives the right to individuals and communities to follow, practice, or propagate any religion. Along with these provisions, the constitution prohibits discrimination on grounds of religion. And the constitution allows the state to intervene in matters of religion if required. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। और अब हम क्या करेंगे? वेरी गुड। अब हम इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करेंगे।